Student who learn about the respiratory disorder in this fifth lecture, because there are the great number of the disorder that are that cause the damage in our respiratory system. There are the so much number of disease in our country because there is so much air pollution in the village, in the cities, which affect our respiratory system. First of all, we learn about the bronchitis. Bronchitis is a disease of bronchi. Bronchitis के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये ब्रोंकाई की एक बीमारी का नाम है, जिसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब स्वेलविंग हो जाती है या अंदर से रेशा सा पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और ईज़िली वहाँ से एयर मूव नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रिस्पायर करने में दुश्वारी होगी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कुछ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। वहाँ पे बैक्टीरिया का कोई असर हो सकता है जो हमारी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकता है, वायरस अफेक्ट्स कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इरिटेंट केमिकल्स होते हैं जिनका सामना हमें अपने माहौल में हो रहा होता है। तो वो इरिटेंट क्या करते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकाई को और ब्रोंकाइटिस को या ब्रोंक्यूल को क्या करते हैं, इन्फ्लेमेट कर देते हैं अंदर से, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नालियों में रेशा सा आना शुरू हो जाता है और नालियाँ सूजना शुरू हो जाती हैं। तो ये डिज़ीज़ के कुछ अफेक्ट्स थे या मतलब जो काजेज़ थे जो ये बीमारी पैदा करें। तो दोबारा सुने, यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस और कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर या कुछ लोगों के अंदर ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के भी आगे दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है और एक हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। सबसे पहले एक्यूट को आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि एक्यूट बेशक जो भी बीमारी होगी वो ऐसी बीमारी होगी जो चंद दिनों के लिए होती है और हम लोग बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में भी कुछ ऐसा ही होगा कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन तो होगी, लेकिन वो चंद रोज़ के लिए होगी, चंद वीक्स के लिए हो सकती है, हो सकता है उसको 2 हफ्तों के लिए ये प्रॉब्लम रहे और पेशेंट रिकवर कर जाए। जब पेशेंट रिकवर कर जाएगा तो उसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा, वो कम्प्लीटली उसको मतलब वो सेहतयाब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसको बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, जो कोई भी बीमारी जब क्रॉनिक हो जाती है तो उसका ये मतलब होता है कि ये बीमारी काफ़ी दिनों तक रहेगी। हो सकता है वो 2 मंथ के लिए हो, वो 3 मंथ के लिए हो, या हो सकता है वो 2-3 साल के लिए बीमारी रह जाए। और इसके अंदर जब इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है तो बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा, वो अपने कुछ न कुछ असरात छोड़ जाती है, मतलब हमारे जिस्म के किसी न किसी हिस्से को डैमेज करके चली जाती है। अगर हम लोग ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो इसमें एक ऐसा इन्फ्लेमेशन बनता है जो 2-3 मंथ के लिए भी रह सकता है, 2 साल के लिए भी रह सकता है। और जब पेशेंट रिकवर कर जाता है तो उसके जो फेफड़ों के टिश्यू होते हैं वो कुछ न कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं इलाज होने के बाद भी। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है वो एम्फिसीमा है। तो हमने याद रखना है कि जो ब्रोंकाइटिस थी वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर की डिजीज़ थी, लेकिन एम्फिसीमा हमारे एल्वियोलाई के अंदर का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर एल्वियोलाई अपने नॉर्मल साइज से बड़े हो जाते हैं। वैसे तो एल्वियोलाई ग्रेप्स लाइक होते हैं, गुच्छों की सूरत में क्लस्टर होते हैं। अगर उनके अंदर के जो क्लस्टर हैं वो बड़े हो जाएं, फैल जाएं, तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर के जो एल्वियोलाई होते हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। हमारे लंग्स फैलते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल साइज़ में नहीं आते। तो इस तरह हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम लोग गैसेस को एक्सचेंज कर सकें या फेफड़ों के अंदर मौजूदा हवा को बाहर निकाल सकें। तो एम्फिसीमा के अंदर क्या होता है, फेफड़े अपने नॉर्मल साइज़ से, ये एल्वियोलाई अपने साइज़ से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनका एरिया बढ़ जाता है और इस तरह से लंग्स को मतलब मुश्किल होती है हवा को बाहर पुश करने में, और हवा जो है वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप रहती है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो फेफड़ों की टिश्यू है वो फेफड़े जो हैं वो अपनी पहली शक्ल में वापस नहीं आते और उनके ऊपर हो सकता है कि हवा उनके अंदर बिल्कुल रह जाए। इसकी जो अलामात है उसमें सांस की तंगी होती है, थकावट होती है, बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेफड़ों पे जाके असरात दिखा सकता है। और एम्फिसीमा के जब अलामात सामने आने लगते हैं तो तकरीबन वो पेशेंट में 50 से 70% उसके टिश्यू को डैमेज कर चुका होता है। उसके बाद जाके पता चलता है कि पेशेंट को ये अलामात हो रहे हैं या उसको एम्फिसीमा का प्रॉब्लम हो रहा है। इस बीमारी के अंदर एक तो खून की कमी हो जाती है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं।
तो एम्फीसीमा के अंदर जो प्रॉब्लम है वो एल्वुलाई का प्रॉब्लम है। एल्वुलाई का प्रॉब्लम जैसे ही होता है एल्वुलाई अपने साइज़ में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लंग्स को नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म लंग्स की मदद से नहीं हो सकती, मतलब लंग्स अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म इस डिज़ीज़ के अंदर नहीं करते।